नमस्कार। आज हमारे पास एक जानी मानी हस्ती के जीवन से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। जी। ये कहानी है मतलब अर्श से फर्श पर आने की, फिर एक बहुत बड़ी मदद के ऑफर की, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो शायद पैसों से भी ज्यादा कीमती था। हाँ हाँ, बिल्कुल। अक्सर जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं। तो चलिए आज इसी अनुभव को थोड़ा खुरेदते हैं, देखते हैं इसमें क्या सबक छुपे हैं। जरूर। तो किस्सा शुरू होता है एक बहुत ही मुश्किल दौर से। मतलब कहानी बताने वाले उस वक्त पूरी तरह से आप कह सकते हैं दिवालियां हो चुके थे। अच्छा। कंपनी बिल्कुल घाटे में, करोड़ों का कर्ज सर पर, बाप रे। अपना बैंक अकाउंट एकदम खाली, जीरो बैलेंस, कमाई का कोई जरिया नहीं। और हालत यहां तक पहुंच गई थी कि घर पर सरकारी कुर्की के वो नोटिस आने लगे थे। ये तो सिर्फ वित्तीय संकट नहीं है, ये सामाजिक और व्यक्तिगत दबाव भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति में इज्जत का सवाल बन जाता है। कि मतलब उनकी उस वक्त की सारी परेशानियां एक झटके में खत्म हो सकती थी। वाह, मतलब बिना मांगे इतनी बड़ी मदद की पेशकश, वो भी ऐसे नाजुक वक्त में। ये तो एक तरह से बहुत बड़ा सहारा लग सकता है। बिल्कुल। और बताने वाले कहते हैं कि ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, बहुत भावुक हो गए वो। स्वाभाविक है। पर फिर उन्होंने सोचा और बड़ी हिम्मत करके बहुत विनम्रता से उन्होंने वो मदद लेने से इनकार कर दिया। क्या बात है। ये आसान फैसला नहीं रहा होगा। एक तरफ इतनी बड़ी राहत, हाँ। और दूसरी तरफ शायद अपना आत्मसम्मान, अपनी लड़ाई खुद लड़ने की इच्छा। बिल्कुल, ये शायद वही था, अपने दम पर मुश्किलों से जूझने का इरादा। और इसमें जोखिम भी तो था। क्या पता हालात सुधरते या नहीं। सही बात है। खैर वो कहते हैं ऊपर वाले की कृपा हुई, धीरे धीरे वक्त बदला, उन्हें काम मिलना शुरू हुआ, और फिर मेहनत करके धीरे धीरे उन्होंने अपना सारा कर्जा चुका दिया, पाई पाई लौटा दी। ये हुई ना बात। ये वापसी की कहानी है, दृढ़ता की। हाँ, और शायद पैसे चुकाने से ज्यादा वो एहसास कि मैंने खुद किया, वो ज्यादा मायने रखता होगा। बिल्कुल, अपनी जिंदगी की लगाम वापस अपने हाथ में लेना। फिर कुछ समय बीता। एक शाम उन्हें धीरू भाई अंबानी के घर पर एक दावत में बुलाया गया। वहां लॉन में अंबानी जी बैठे थे, अपने कुछ दोस्तों और इंडस्ट्री के मतलब बड़े बड़े नामों के साथ। अच्छा, माहौल पूरा जमा हुआ होगा। हाँ, तो उन्होंने इन्हें देखा और अपने पास बैठने के लिए बुलाया, इशारा किया। इतने सारे दिग्गजों के बीच में, ये तो बड़ी बात है। वो थोड़ा झिझक रहे थे, कह रहे थे नहीं नहीं मैं दोस्तों के साथ ठीक हूँ। हाँ, अक्सर होता है ऐसा। लेकिन धीरू भाई नहीं माने, जिद करके उन्हें अपने पास अपने बगल में बिठा लिया। और फिर भरी महफिल में सबके सामने बोले। उन्होंने कहा, ये लड़का गिर गया था जी, लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया, मैं इसकी इज्जत करता हूँ। अरे वाह, क्या बात कह दी सबके सामने। हाँ, ये शब्द, ये सिर्फ तारीफ नहीं थे, ये उस संघर्ष का, उस इनकार का, उस आत्मसम्मान का सार्वजनिक सम्मान था। धीरू भाई ने उनके चरित्र को सलाम किया। बिल्कुल। और बताने वाले के लिए अंबानी जी के वो चंद शब्द उस करोड़ों की रकम से कहीं ज्यादा, मतलब कहीं ज्यादा कीमती थे जो उन्हें कभी ऑफर की गई थी। सही कहा, क्योंकि ये इज्जत कमाई हुई थी, खैरात में मिली हुई नहीं। ये उस मुश्किल फैसले का नतीजा था। तो ये दिखाता है कि कभी कभी मान्यता, वो पहचान मिलना, किसी की हिम्मत को सराहा देना, ये शायद आर्थिक मदद से भी ज्यादा ताकत दे जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो इस पूरे किस्से से जो बात निकल कर आती है, वो यही है कि अपने दम पर कठिनाइयों से पार पाना कितना अहम है। और सच्ची इज्जत, सच्ची मान्यता कभी कभी भौतिक मदद से कहीं आगे निकल जाती है। सही कहा, आत्मनिर्भरता और सम्मान का मूल्य। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है हमारे लिए, सोचने पर मजबूर करता है कि समर्थन के असली मायने क्या हैं। क्या हमेशा पैसों से ही मदद होती है, या कभी कभी किसी के जज्बे को, उसके उसूलों को पहचान लेना, सबके सामने उसकी कदर करना, क्या ये ज्यादा शक्तिशाली साबित हो सकता है? बहुत गहरा सवाल है। इस पर सोचने से शायद हमें मानवीय रिश्तों और सम्मान के असली मूल्य की बेहतर समझ मिल सकती है।